और अब चलते हैं मणिपुर, जहां पिछले साल मई में जातीय हिंसा हुई। इस हिंसा में करीब 200 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए। राज्य में हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। केंद्र ने सुरक्षा और बढ़ाई है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। मणिपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। फिलहाल तो शांति दिख रही है, लेकिन पिछले मई से जो हिंसा हुई थी उसके जख्म हर जगह दिखते हैं। कुछ दिनों पहले मणिपुर के जिरीबाम जिले से हिंसा की खबरें आईं। इसके बाद करीब 2000 लोगों को पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी। यहां अभी भी तनाव महसूस होता है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में हालात बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद ही केंद्र सरकार ने मणिपुर का मुद्दा प्रमुखता से लिया। राज्य के सीएम का कहना है कि शांति स्थापित करना सबसे बड़ा एजेंडा है। General people are a little bit, angry with the comment for our, what I can say, timely, we are not handling the situation, that kind of things. We accept it. Situation is very complex. Situation is very complex. We are not fighting with the identified enemy. So it will take time, and I am very grateful to the central government, mainly the Honorable Prime Minister Modi ji and Amit Shah ji. The Manipur issue has been included in the priority list of under the 100 days program, and just immediately Union Home Minister Amit Shah ji convened as high-level security meetings consisting of all the agencies from many departments, and I came to know that there is a positive discussion. इस बीच पिछले दिनों ही राज्य में दोनों गुटों ने बड़ी रैलियां निकाली। कुकी जोमी ग्रुप की मांग है कि उनके लिए यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि शांति बहाली पर काम हो, लेकिन केंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, जबकि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमें इंसाफ चाहिए। इस बात का अंदेशा है कि फिर कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस से ही स्थायी समाधान निकलेगा। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय ज्यादा संख्या में है। सिविल सोसाइटी ग्रुप भी यहाँ लगातार रैलियां निकाल रहा है। इनका कहना है कि वो चाहते हैं कि शांति बहाल हो, लेकिन राज्य के 2 हिस्से होने का विरोध करते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि राज्य में शांति हो, मणिपुर की एकता और अखंडता बनी रहे, लेकिन हम सरकार की नीति से थोड़े चिंतित हैं। हम राज्य के किसी भी तरह के बंटवारे का विरोध करते हैं। मणिपुर में पिछले 14 महीनों से सरकार ने शांति बहाल करने की कोशिश जरूर की थी, मगर ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। रुक रुक के हिंसा अभी भी चलती रहती है और दोनों समुदाय ने अपने जो मांगे हैं वो भी रखी हुई है। अब फिर से केंद्र सरकार शांति बहाल करने की कोशिश जरूर कर रही है, मगर इन सब के बीच जो आम नागरिक है मणिपुर का, उसकी ज़िंदगी बुरी तरह से फंसी हुई है। इम्फाल से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में यह हिंसा पिछले साल 3 मई को शुरू हुई थी। अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। आए दिन प्रदर्शन या हिंसा की खबरें वहां से आती रहती हैं। राज्य में आम जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। लोगों का काम धंधा चौपट है। बड़ी संख्या में घर और दुकानें जल चुके हैं। जरूरी सामान भी बहुत महंगा वहां हो गया है।